में जहां हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर एक पॉलिटिशियन सोचता तो है लेकिन करता कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां हर परिवार में कम से कम एक ऐसा इंसान होता है जो औरत को कहता है कि अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। जब इस समाज को ही तुम्हारी नहीं तो तुम सबकी सोच बदलने क्यों हो रही? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे? तुझे नहीं चाहिए पैसे? डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे नहीं चाहिए मोबाइल? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक? तुझे नहीं चाहिए बाइक? डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। एमबीए? तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा अब्रॉड जाके तू करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। फिर तू वहाँ से यहाँ आएगी तब तक तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा। फिर मुझे तेरे शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा। फिर तू शादी करके ससुराल चली जाएगी। देख बेटा जब तेरी बात शादी पर आके रुकती है तो तू काम कर, शादी कर और बाप की दुआएं देती जा। हमारे समाज में हर महिला को अपना निर्णय लेने का खुद अधिकार है, लेकिन ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ हैं। अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के दबाव में आके, आप जैसे लोगों के दबाव में आके, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। लकड़ी की काठी काठी के घोड़ा घोड़ा के तुम पे जो भारा घोड़ा 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 तुम दबा के दौड़ा। फिर से बच्ची। अरे मनुष्य तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। आज तो तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे बच्ची खड्डे में गिर गई। अजी सुनते हो? बच्ची खड्डे में गिर गई। मैं हूँ तन्वी और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। अभी हमें खबर मिली है कि एक बच्ची खड्डे में गिर गई है। आइए मिलते हैं बच्ची के पिता से। क्या आप हमें बता सकते हैं ये घटना कैसे हम बहुत खुश हैं। हम टीवी पे आए, हमारी बेटी टीवी पे आई, सारा गांव टीवी पे आया। हम बहुत खुश हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं ये घटना कैसे घटी? वो जो है हमारी बच्ची वो खेलकूद में गड्ढे में गिर गई। अरे ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, हमारे देश में कितने सारे गड्ढे हैं और सरकार को हर गड्ढे का जवाब देना पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आई है। आइए जान लेते हैं बच्ची के पिताजी कैसा महसूस कर रहे हैं। हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं खेती बाड़ी करेंगे और क्या? और बच्ची के भविष्य का क्या? अरे भाई खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना। और उसको पढ़ लिख के करना ही कहा है। हाँ खेती बाड़ी करेगी, हाँ घर का काम काज करेगी, शादी करेगी और ससुराल चली जाएगी। हमारे समाज में
न जाने कितनी छोटी बच्चियां जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से 5वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद 40,000 बच्चियों के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की थोड़ी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां है सखियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति ओरी चिड़ैया रंगी सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। बाल विवाह महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका भारत सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई है। नन्ही नन्ही बच्चियों को बड़े बुजुर्ग पराये मर्दों के साथ शादी के संबंध में बांध दिया जाता है। बताओ क्यों? आखिर क्यों? ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। नेताजी, गली में एक और रेप केस दर्ज किया गया है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, पक्का उसका कैरेक्टर ढीला था और उसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे मानो वो चाहती थी कि उसका बलात्कार हो। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे भाई भाई, हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं के भले के बारे में ही सोचा है। हाँ? पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, देखते हैं वो क्या कहती है। 6 महीने बाद क्या देख के विक्टिम को कोर्ट में पेश किया जाए? अरे 6 महीने बाद किसको? कौन सा रेप केस याद रहता है? नेताजी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे मैडम, आप तो ऐसे इल्जाम लगाती हो मानो हम ही ने बलात्कार किया हो, हैं? और आपको अगर सिस्टम से इतना प्रॉब्लम है ना, तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और सिस्टम बदलिए। हाँ, मैं करूंगी पॉलिटिक्स ज्वाइन। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स जैसे गंदे गटरे में मत पड़ना, जहाँ लोग सिस्टम बदलने आते हैं और सिस्टम उन्हें खुद बदल देता है। हर साल हमारे देश में हजारों से ज्यादा बलात्कार के केसेस होते हैं। उनमें से न जाने कितने 10 तक नहीं होते। घर की बदनामी और समाज के डर की वजह से घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब समाज को तुम्हारी नहीं पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने क्यों हो रही? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगा। छोटी छोटी बातों से तुम्हें जो सताया मुझे, उनकी वजह जाके
ओह, हाँ क्या? अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल बाद भी इसे कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए निकाल दिया होगा। ओह, हाँ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था माँ, वो रोज मुझे मारते थे, दहेज ना देने की वजह से मुझे जलाने की धमकी दिया करते थे। मैं उस घर पे फिर कभी नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हें चाचा क्या कहेंगे, पम्मी आंटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? सारा गाँव क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसकी सबको पड़ी है, लेकिन इस लड़की की दुविधा इसकी किसी को नहीं पड़ी है। अरे कोई तो आ गया इसकी मदद करो, लेकिन नहीं, हमारे देश में सबको एक ही सलाह दी जाती है, बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? फिर कॉम्प्रोमाइज? क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? शिट! हर एक औरत की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। सारी उम्र हम मर के जिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Oh, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance of grow up once again. ये तो बस कुछ समस्याएं थी जो हमने आपके सामने रखी। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, डाउरी, ये सब चीजें औरतों को अपनी जिंदगी जीने ही नहीं देती। अगर तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज भी हम अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। क्या हमारे समाज में औरतों को जीने का हक नहीं है? अरे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि औरतों को साहस दिया जाए। अरे नहीं यार, औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है कि लेट हर बी हरसेल्फ विद इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। जब तक इस समाज की सोच नहीं बदलती तब तक देश की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। इनको इनका हक दिलाना होगा। अरे आप सब सोचिए और इनका साथ दीजिए। अगर आज आपने इनका साथ नहीं दिया तो जैसा हो रहा है वैसा ही चलता रहेगा। कुछ करिए, कुछ करिए।